काम क्रोध मद लोभ सब नाग नरगति सर्व परिहरि रघुवीर धर्यहु भजहि जेहि संत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण मेरा परम आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद अनुरागियों, सुंदरकांड में प्रसंग आप सुन रहे हैं कि रावण की सभा में विभीषण जी पधार चुके। अवसर जानी विभीषण विभीषण जी रावण की सभा में उपस्थित होते हैं जहां आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि रावण के आने से पहले सभा के अंदर आकर के बैठ जाए, जैसे और सभासद आकर के बैठते हैं। विभीषण जी तभी आते हैं जब वहां उनकी आवश्यकता हो, अवसर, और भाई काम भी अवसर अनुसार ही करना चाहिए। अगर समयानुसार काम नहीं किया जाता तो उस काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हनुमान जी की जब मृत्यु का आदेश दिया रावण ने, तब विभीषण जी पहुंच गए। और फिर अपना काम करके तुरंत निकल गए, रुके नहीं वहां। यहां तक कि रावण को यह भी सलाह नहीं दी कि इनको क्या दंड दिया जाए। क्योंकि हनुमान जी के बारे में विभीषण जी जानते हैं, संत हैं, परम भागवत हैं, और परम भागवत के लिए यहाँ दंड प्रक्रिया का व्यवधान चल रहा है। और किसी के लिए अगर कुछ दंड दिया जाए और उसमें अगर आप अपनी अनुमति मौन रहकर भी देते हैं तो भी आप उस दोष के भागी हो। इसलिए विभीषण वहां रुके नहीं, फौरन निकले। क्या भाई हम क्यों हाँ और ना करें यहां बैठकर? जो पेज में पढ़े क्या बात है। और यहां भी देखो विभीषण जी, जब सारे मंत्री अपना मत दे चुके, रावण ने कहा मंत्रियों से कि उचित मत कहेऊ। रावण ने तो पूछा कि उचित मत क्या है इस समय, क्योंकि सिंधु पार सेना सब आई। तो अब आपकी क्या मत है इसमें? अब सभासद बोले कि रावण कह रहा है उचित मत कहना। जो भी कह रहा है ठाकुर सो हाथी कह
भाई यही तो कहा है उसने। भाई ठाकुर स्वामी हो गया ना, जो तो मेरे को अच्छा लगे वही कह रहा है। कि बूझे सी सचिव, क्या पूछ रहा है सचिवों से? उचित मत है ना? भले एक बात के दो अर्थ निकल गए ना। वो भी बोलेंगे भाई ठीक है, रावण ने जो कहा है हम भी वैसा ही कह देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही उत्तर दिया कि ते सब हंसी। तो रावण के सामने और सभा में बैठ करके हंसना मर्यादा के प्रतिकूल है। और वो हंस के कह रहे रावण से, मस्ते करी रे। और देखो रावण के सामने तो कह रहे हैं कि जिते असुर तब श्रम नाई, नर वानर की लेखे माई। तो ये क्या उचित मत था उनका? क्योंकि घर में जो बात करते थे, मंदोदरी को जो समाचार मिला था दूतियों से, वो क्या मिला था कि जासु दूत बल बरनी न जाई, के ही आए पुर कवन भलाई। कह रहे नहीं निश्चर कुल केरु बारा। घरों में यही तो चर्चा हो रही है। मंदोदरी ने जो सुना था कि सब यही कह रहे सीता सीत निशा समय आई। और जब रावण पूछ रहा है तो रावण से क्या कह रहे हैं? जिते असुर तब श्रम नाई, नर वानर के लेखे माई। तो क्या ये उचित मत है? मानोगे इसे उचित? तो वो रावण की भाषा को जानते हैं। रावण कह रहा है उचित मत कहू, मतलब ठीक ठीक। अगर देखो तुमने मेरी तरह से नहीं कही तो यहां अब इसीलिए कितना सुंदर संकेत दिया गोस्वामी जी ने कि सचिव वेद गुर दीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन दीन कर, होई बेगनास। और रावण के यहाँ यही सब कुछ चल रहा है। सचिव ने ये उचित मत दिया क्या? ये तो सचिवों की बात हो गई। वेद की बात सुन लो भाई। वेद सुषेण जो था लंकापुरी में ही रहता था। लखनलाल जी के जिलाने के लिए संजीवनी बूटी का तो उसने प्रावधान बता दिया, लेकिन वो निशाचर जो युद्ध में मरते थे उनके लिए संजीवनी एकत्र करने का उसने रावण को सलाह नहीं दी। तो ये उचित मत है? गुरु की बात सुन लो। रावण के गुरु जी शंकर भगवान, जिसके यहां ब्रह्मा वेद पढ़ते हों, भगवान शंकर स्वयं अपने आप को पुजवाने आते हों, और भगवान शंकर ने चेले से ये नहीं कहा कि चेला तू जिनके साथ युद्ध कर रहा है वहां तेरा हित नहीं है, अहित है। और देखो तीनों के ही बारे में इसलिए कह रहे हैं कि सचिव वेद गुरु।
और तीन ही बताए कि राज धर्म तन। मंत्री राजनीति, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा। रावण के यहां सारे के सारे विद्वान थे। ये जो कितनी ज्ञान की बात सूर्पणखा रावण से कह रही है कि करसी पान सोबसी दिन राती, नहीं तब सिर पर आराती। तुझे भान भी नहीं है, तेरे पर शत्रु आ गया तेरे सर पर। और वही तो कह रही है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि सपन वे बिनु। वो पूरी की पूरी उसने भाषण दे दिया है। तो यहाँ भी वही संकेत है कि इनका वेग ही नाश होता है और रावण का नाश। और इसीलिए जब देखी कि भाई ये तो मंत्री लोगों ने रावण को सही सलाह नहीं दी, ऐसे अवसर पर अब तुम्हें पहुंचना चाहिए। इसलिए अवसर जाने और उसने रावण के चरणों में सिर नवाया, क्योंकि भाई है, राजा मान करके नहीं, भाई मान कर। और फिर उसने, वो तो खैर आप कल सुन चुके होंगे कथा में जो उसने बात की कि भाई अपना कल्याण चाहते हो तो आप 5 चीज बताइए जो चाहते हैं आप, कि जो आपन चाहे कल्याण। नंबर 1 कल्याण, नंबर 2 सुजस, नंबर 3 सुमति, नंबर 4 शुभगति और नंबर 5 सुख नाना। और ये सारी चीजें कब प्राप्त होती हैं जीव को? जब वो पराई स्त्री को, जिस नजर से रावण देख रहा है उससे ना देखे। और उदाहरण दिया है चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा का। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसका दर्शन निषेध होता है। वो कारण क्या है वो तो कल आपको बता ही दिए होंगे इन्होंने, कारणों में नहीं जाते। लेकिन हाँ इतना निषेध है कि भगवान कृष्ण को भी ये भी बताया स्यमंतक मणि चुराने का दोष लग गया। इसीलिए वो उसने कहा कि देखो ये जो जितने भी रास्ते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, डायरेक्ट रावण को नहीं कह रहा कि तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम अहंकारी हो, तुम लोभी हो। वो जैसे वो पंजाबी में कहावत है ना, कहना तो ही तो सुनाना, कहना धीनो और सुनाना ऊनो। आ गया ना पंजाबी वाला था। मैंने कहा थोड़ी जय और डेरा वाली माता है, कहते पंजाबी बोल रहे हैं। भैया आप लोगों के साथ में कुछ तो असर पड़ेगा ही। ठाकरा थोड़ी बल्ले बल्ले पंजाबिया में बल्ले खान दे दही भल्ले, खान के दही भल्ले। तो वही कह रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं कह रहा है, कह रहे हैं कि ये जो रास्ते हैं उसके कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि उसने संसार की जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी सबको हरण करके अपने यहां रखा हुआ।
और क्रोधी तो था ही, क्रोध करके, और जब वहाँ देव लोक में जाता था, रावण आवत सुनहु सकोहा, तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। और अहंकारी तो इतना था कि अपने समान किसी को योद्धा मानता ही नहीं था। को जो था जग मोहि समाना। और फिर विभीषण भी जानते हैं कि रावण को सीधा सीधा उपदेश देने का तात्पर्य है कि इसने मानना तो है नहीं। माल्यवंत जी ने उपदेश दिया तो उनको हरा दिया, जाके आराम करो। उससे पहले सीता हरण के लिए जब गया है तो मारीच उपदेश देने लगा, तो मारीच को कह दिया कि तू मुझे गुरु होकर के बन करके मेरा उपदेश देना चाह रहा है। ये मरना चाहता है। मारीच बोला इस दुष्ट के हाथ मरने से तो भगवान के ही हाथ मरूं वही अच्छा है। हनुमान जी को कह दिया था, मिला हम ही गुरु कपि बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अधम सिखावन बोई। तो जो उसे उपदेश देता था उसे तो वो मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाता था। विभीषण जानते हैं इसके स्वभाव को, इसलिए डायरेक्ट नहीं कह रहे कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पास, कि हे नाथ, हे स्वामी, बड़ा भाई है, पिता के समान है। क्योंकि विभीषण रावण को अपना पिता मानता है। इसीलिए जब लात मारी थी विभीषण से, तब विभीषण ने कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, शरण गए हित हुई तुम्हारा। तो वो पिता इसलिए कह रहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पास। गीता में भी यही बात कही है। ये कहां ले जाने के रास्ते हैं? नरक के। नारद जी भी तो क्रोध करके भगवान से मिलना चाहते थे। बोले जिससे शादी करना चाहते थे उसको तो ले गए, मिल भी गए, और फिर और जब अपना रूप देखा जल के अंदर कहने पर बोले अच्छा, हमने तो उनका स्वरूप मांगा था, ये स्वरूप दे दिया, हमारे साथ छल। भले घर न अब बायन दीना, क्योंकि अब तक तो दुनिया को ठगते रहे, अब सही जगह नोता दिया है, पता लगेगा। अब बराबर की टक्कर लगी ना, सही बामन से पालना पड़ा तुम्हारा। पावोगे आपन फल कीना, फरकत अधर कोप मन माही, और सपदी चले कमलापति बाई। जाना कहाँ चाहते हैं? भगवान के पास, लेकिन मार्ग कौन सा पकड़ रखा है? क्रोध का। क्रोध का। और क्रोध कहाँ ले जाता है? नरक। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पास। तो भगवान भाव देखते हैं। भाव क्या है? भगवान ने देखा नारद जी का भाव तो है मुझे मेरे पास आने का, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया। इसलिए भगवान बीच ही मिले पंथ तनो जारी, और
भाई जिससे शादी करना चाहते थे उसको साथ ले लिया और वो उसके साथ लक्ष्मी जी संग रमा सोई राज कुमारी। अब तो नारद जी के आग लग गई कि आप दो लिए, हमारे एक भी नहीं। हमारे लिए एक भी छोड़ी तुमने। तो यहाँ विभीषण जी यही बात कर रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब कहाँ के रास्ते, ये नाथ नरक के पन। इसलिए सब परिहरि इन सबको छोड़ दीजिए। फिर क्या करें? भजो भजई जैसन रघुवीर ही भजहु भजई जैसन। कि राघवेंद्र सरकार का भजन की। अच्छा, ये नहीं कहा कि सीता जी को दे दीजिए, क्योंकि सब परिहरि का तात्पर्य यही है कि काम वासना इनको छोड़ दीजिए, मतलब जानकी जी को दे दीजिए। अर्थ तो अप्रत्यक्ष रूप से यही निकल रहा है ना इसका। और क्या करो? क्योंकि राघवेंद्र सरकार का भजन करो। अब राघवेंद्र सरकार कौन है? अभी तक तो दिया उपदेश। अब राघवेंद्र राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भाई जिनका भजन करने के लिए तुम कह रहे हो वो आखिर हैं कौन, क्यों किया जाए उनका भजन? कुछ विशेषता है तभी तो किया जाएगा। तो अब विभीषण जी राघवेंद्र सरकार के बारे में कह रहे हैं कि तात राम नर भूपाला। कि जो राम है, राम कौन? यही जो आए हुए हैं जिनको रावण क्या समझता है? नर। नर के राजा नहीं। उसके दिमाग में यही भ्रांति है कि नर है ये, मेरा क्या करेंगे? जबकि मारीच ने समझा दिया था कि मानो अगर मनुष्य भी हैं, क्योंकि मारीच को तो वो मारीच तो भुगत चुका है ना उनको। बिनु सफर का जो बाण मारा था तो 100 योजन दूर आकर के गिरा था और कहा कि भाई मम कीट भृंग की नाई। मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है। और कहते जिसने ताड़ का सुबाहु इनका वध किया हो, खरदूषण बाली का वध किया हो, खरदूषण बाली बदी मनुज की असबरी बंड। क्योंकि वो मनुष्य है कोई, वो तो महान योद्धा है, उससे आप युद्ध मत करिए। तो उसको भी उसने रावण ने धमका दिया। अब विभीषण भी कह रहे हैं कि अब विभीषण को कैसे पता लगा? एक तो हनुमान जी ने समझाया, दूसरे आगे आएंगे कि मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कहीं पठई। आगे बताएंगे ना दोहे में कि तुरंत सुमे प्रभु सन गई। तो जो कहने वाली जो पुलस्त जी ने संदेश भेजा था वो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि अवसर जानी। उस अवसर पर अब ये समझ करके कि अब यहाँ रावण को ये बात बताने का अवसर है, इसलिए अब विभीषण जी बता रहे हैं। अब ये पुलस्त जी का जो संदेश है वो दिया जा रहा है कि तात राम नहीं नर भूपाल। ये मनुष्य नहीं है, राजा नहीं है।
कौन है? भुवनेश्वर कालहु कर काला। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके रोम रोम प्रति लागी है कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। उन भुवनों के ईश्वर हैं और काल के भी काल हैं, जिनकी जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही काल समाप्त। क्योंकि काल सबको ग्रसित करता है। जब महाप्रलय होती है तो उसमें ये भुवन वगैरह ये भी सब नष्ट हो जाते हैं कल्प में। लेकिन भगवान तो कालातीत हैं, समय से परे, समय भी कुछ नहीं करता उनका। हम तो सिर्फ सब समय के अधीन हैं और सारी सृष्टि समय के अधीन है। सब कुछ जो हो रहा है वो समयानुसार हो रहा है, काल के ही अनुसार हो रहा है। लेकिन भगवान तो क्या है? कालहु कर काला। ये तो काल के भी महाकाल हैं। उनके तो जरा सी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ब्रह्म है। सब कुछ उन्हीं में से ही निकला है और सब उन्हीं में ही समा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद कहता है ईशावास्यम, ये संसार जो है ईशावास्य में है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इदम सर्वम जो कुछ दिखाई दे रहा है सब यत् किंचित, सूक्ष्म से सूक्ष्म विशाल से विशाल, संसार में जो कुछ है सब इसका ही बात है। वही बता रहे हैं विभीषण जी कि ब्रह्म अनामय अज अज भगवंता। अनामय है, विकार रहित हैं। विकार तो माया में है, भगवान में कोई विकार नहीं है। विकार अज है, इनका कभी जन्म ही नहीं होता। अब कितनी भी कैलकुलेशन कर ली गई सबके द्वारा, पता ही नहीं कब से हैं और कब तक रहेंगे, कुछ पता नहीं। अज है, अज अजन्मा, जो जन्म नहीं लेते प्रकट होते हैं। भाई गाते तो हो भाई प्रकट कृपाला भगवान कोई जन्म थोड़े ही लेते हैं, वो तो जन्म मरण से अलग हैं। वो तो प्रकट होते हैं और हमें ऐसा दिखाई देता है कि भगवान का हमारी तरह पांच भौतिक शरीर होगा, लोग भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान का तो दिव्य चिन्मय शरीर है और षडैश्वर्य पूर्ण भगवंता, छह ऐश्वर्य सदैव विद्यमान है उनमें। व्यापक अचित अनादि अनंता, भगवान सब में व्याप्त हैं। भगवान से अलग कोई वस्तु है नहीं। ज्ञान दृष्टि से ही उनको जाना जा सकता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तेषाहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति।
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे देखता है, मैं उससे छुपा हुआ नहीं हूं और वो मेरे से छुपा हुआ नहीं है। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। व्यापक है, अजित है, कोई जीत नहीं सकता। तभी तो अयोध्या में रह रहे हैं। अयोध्या, वहां कोई जीत नहीं सकता। कोई योद्धा उस अयोध्या को जीत नहीं सकता। और भगवान कहाँ रह रहे हैं? अयोध्या में अजित, जिसको कोई जीत ना सके। और वैसे ऐसा भी कहा गया है कि अब तो 7वां मनवंतर चलता है, छठा जो सावरणी मनवंतर है, उसमें भगवान ने जो कच्छप अवतार लिया है, उसमें उनका नाम अजित रहा है। अनादि हैं और अनंत हैं, आदि अंत कुछ पता नहीं उनका। क्योंकि तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? अरे भाई के गोद धेनु देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान गाय, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवता, उनके हित करने के लिए, क्योंकि उनके हितकारी हैं ना, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि कृपा सिंधु हैं, मनुष्य शरीर धारण कर। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, किसी को उसमें नहीं, बंधन में नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया के जो गुण हैं, त्रिगुणात्मयी माया, दैहिक दैविक भौतिक, ये सब जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण जितने भी हैं, और इंद्रियां वगैरह, इन सबसे पार हैं वो। तो गोद्विज धेनु देव हितकारी, सबसे पहले गऊ का नाम लिया गया, क्योंकि पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके ही तो प्रार्थना करने गई थी। सबने जाकर के प्रारंभ तो पृथ्वी ने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत भार हो गया है, पर्वतों का, नदियों का, समुद्र का भार मुझे महसूस नहीं होता जितना इस आतताई का भार महसूस होता है। और तब सबने जाकर के प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगत। तो सबसे पहले इसलिए गऊ का, क्योंकि पृथ्वी का भार दूर होगा, तभी तो ब्राह्मणों का और देवताओं का और गायों का, इनका हित होगा। इसलिए सबसे पहले गऊ का नाम लिया कि गोद्विज धेनु देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। वो कृपा करने के लिए, क्योंकि कृपा के समुद्र हैं। अच्छा, हो गया, कोई बात नहीं, बाकी कल कर लेंगे। मनुष्य रूप धारण किया है भगवान ने कि जनरंजन भंजन खल धर्म रक्षक तुमुराता ताहि भयरुतजि नाहि माता प्रणतारति भंजन देहुनाथ प्रभु कहु वेदे भजौ राम बिनु भेद सरे शरण गए प्रभुताउ न जागा विश्वद्रोह हृदय गृहिणा जासु नाम त्रय पावन सावन सोई
है